बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद कुर्बान करीब मवेशी मंडियों में गहमा गहमी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए जानवरों की सजदत। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। ईद कुर्बान करीब है, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाए जानवरों की सजदत। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। खरीदारों की जानिब से कहा गया है। मवेशी मंडियों के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम कुरैशी और तौकीर अकरम। सबसे पहले बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, खरीदारों का क्या कहना है? इस वक्त मौजूद हूँ कानाकाछा मवेशी मंडी में और यहाँ पर ख़रीदारों का रश देखने में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन ख़रीदारों के लिए परेशानी का सबब बन रही है महंगाई। और उनका कहना है कि यहाँ पर कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद बकरों में हिस्सा डालना पड़ेगा। ये हालात जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं, जबकि व्यापारियों की जानिब से भी कहना है कि हमारे ऊपर जो लाने के चार्जेस होते हैं और यहाँ पर रखने के चार्जेस होते हैं वो इस कदर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन हमें कीमतें जो हैं वो हाई रखनी पड़ती हैं, जो जानवरों के अखराजात है उसकी वजह से। जबकि जो ख़रीदार है उनका कहना है कि ये कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं। अगर पिछले साल हम एक बैल जो है वो 2 लाख रुपए का लेते थे, आज उस बैल की कीमत तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए है। जबकि बकरे की कीमत जो 1 लाख रुपए होती थी, आज 2.5 से 3 लाख रुपए से शुरू हो रही है। और यही सिलसिला यहाँ पे चल रहा है और ख़रीदार कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि अभी विंडो शॉपिंग करें और जब ईद करीब आएगी तब हम खरीदारी करें तो शायद कीमतों में जो है वो कमी हो सके। जी ठीक है, तौकीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं इब्राहिम कुरैशी की जानिब। जी इब्राहिम, आप मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हैं और वहाँ पे खरीदारों का कितना रश है और खरीदारों का क्या कहना है कीमतों को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और कीमतों की अगर बात कर ली जाए तो कीमतें जो है वो जैसे यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ है और इस कदर तेज़ हवाएं चल रही हैं कि हमारा जो यहाँ पर खड़ा होना है वो भी एक महाल हो चुका है। और यहाँ पर जो मंडी है वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है वो दरम भरम है। यहाँ पर किसी के जो है वो तरपाल ओढ़े हैं, किसी की जो है वो चीज़ें जो है वो पड़ी पड़ी जो है वो ओढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हवा का दबाव जो है वो शदीद है। हवा जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात कर ले यहाँ पर खरीदारी की तो खरीदारी भी जो है वो उसके हिसाब से चल रही है कि ग्राहक भी जो है वो बड़ी तादाद में मंडी में आना शुरू हो गए हैं। ग्राहकों को जो है वो अगर हम बात कर ले व्यापारियों के मौसम की, व्यापारियों के दिल के हाल की या व्यापारियों के मिजाज की, तो व्यापारी का जो मिजाज है वो भी काफी ज्यादा जो है वो अच्छा हो गया और वो जो है ग्राहकों के साथ बड़ा बेहतर तरीके से जो है वो पेश आ रहे हैं। और अब बार्गेनिंग करने के लिए भी ग्राहकों को ज्यादा वक्त जो है वो दरकार नहीं होता, क्योंकि हवा इस कदर तेज होती है कि व्यापारी भी कह रहे हैं कि हम जो है वो जल्द सौदा कर लें और जल्द जो है वो ग्राहक जल्दी से जो है वो जानवर खरीदे और चला जाए। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं कि चंद हज़ार जो हमारे करीब से गुजरे हमें गुफ्तगू हमारे साथ गुफ्तगू की या हमें जो है वो वैसे ही यहाँ से गुजरते हुए नारेबाजी करते हुए उनका यही हमसे मुतालबा था कि आप जो है वो कीमतों के हवाले से जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बात करें कि कीमतें जो है वो यहाँ पर आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कीमतें आसमान से बातें नहीं कर रही हैं, लोगों को बार्गेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यापारी ने तो अपने जानवर के जो दाम है वो तो काफी हद तक ज्यादा लगाने हैं, लेकिन व्यापारियों का साथ जो एक ग्राहकों का सलूक होना चाहिए या ग्राहकों की एक बार्गेनिंग होनी चाहिए, वो बार्गेनिंग जो है वो मैटर करती है। और यहाँ पर भी जो ग्राहक हजरात है वो यही इंतजामिया से कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर बार्गेनिंग कर ली जाए, अगर थोड़ा सा रेट जो है वो तय कर लिया जाए उनसे, तो रेट जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाता होता है। आसमान को छू रही हैं और खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। तौकीर अकरम और इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुन्नत इब्राहिमी का फरीजा अदा करने के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहर भर में मवेशी मंडियों में रौनक। शाहपुर, कांचरा और सगिया की मंडी में भी खूबसूरत जानवर ग्राहकों के मुंतजिर हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजस्थानी ऊंट, नकरे नस्ल के बैल और बछड़े भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। ये क्या रेट इसका लगा रहे हैं, कितना ले रहे हैं आप इसका? ये जी पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इन्होंने 4 लाख मांगा है तो हमने इनको पहले 2 लाख बोला है। ये तकरीबन 3.5 पे आ गए हैं, मैंने 10-20 हजार ऊपर और कर दिया है और अब हमारा तकरीबन नजदीक बात है। आप बताइएगा कितने इसके जोड़ी के कितने मांग रहे हैं? जोड़ी का 8 लाख सर। अच्छा। 8 लाख मैंने इनको बोला है, इन्होंने मुझे 2 लाख लगाया। बकरे और छतरे भी मंडी की रौनक हैं। सगिया मवेशी मंडी में बैल और बछड़े 1 लाख से 3 लाख में दस्तयाब है, मगर कीमत नस्ल और कद के मुताबिक मांगी जा रही है।
ये लाहौर में ये पले बड़े हैं। क्या कीमत है इसकी, क्या कीमत है? ये जो सामने खड़ा हुआ है इसकी 35 लाख रुपए कीमत है। 35 लाख। कितना लगाया अभी तक किसी ने? इसका मिल रहा है भाई 20-22। सफेद वाला जो है उसकी कितनी कीमत मांग रहे हैं? वो 35 लाख मांगे उसका। कैसे पालते हैं इतने बड़े, इनके कद कैसे हो जाते हैं? क्या मेहनत करते हैं? इसके पीछे क्या राज है? क्या चीज ऐसी खिलाई जाती है जो इतने बड़े हो जाती है? ये भाई देसी खुराक ही है सारी। ठीक है, दूध, दही, मक्खन। छतरे भी 40,000 से 70,000 में दस्तयाब हैं, मगर दिन के औकात में गर्मी की वजह से खरीदारों का रश कम रहा। कैमरामैन अहमर अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। महंगे दामों जानवरों की कीमतों से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है। काहना मवेशी मंडी में वजन के हिसाब से बकरे दस्तयाब। 1740 रुपए फी किलो के हिसाब से बकरों का वजन करवाएं और मंडी से कम कीमत में कुर्बानी का जानवर पाएं। काहना काछा मवेशी मंडी में जहां जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं मंडी में सिंधी, देसी, राजस्थानी नस्ल के बकरे वजन के हिसाब से दस्तयाब हैं। 1740 रुपए फी किलो के हिसाब से अपने पसंदीदा बकरे का वजन करवाएं और मंडी की निस्बत मुनासिब दामों में बकरा हासिल करें। व्यापारी का कहना है जिनकी इस्तात महंगे दामों जानवर खरीदने की नहीं है, अब वो भी कुर्बानी कर सकेंगे। ये इसलिए लगाए हुए हैं कि थोड़े से काम, कोई थोड़े से यानी कि कमजोर आदमी होते हैं माड़े, उनके लिए ये ऑफर लगाई है 1750 रुपए किलो, लेकिन हमने 1740 रुपए लगा दिए थे। पहले 1800 था, अब 1740 रुपए लगाए हैं इसके। ये दोंदे बकरे हैं, गोल्डन है हमारे पास, और सिंधी बकरे हैं ज्यादा। शहरियों का कहना है कि मंडी की निस्बत यहाँ बकरे मुनासिब दामों में मिल रहे हैं। ये जो है ना, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है, और 1740 रुपए दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा है। मंडी में जहां बकरों की कीमत 1 लाख से शुरू हो रही है, वहीं शहरी वजन करवाकर बकरे खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा, समरा फातिमा, सिटी 42। यहाँ पर बात करें गर्मी के सताए शहरियों के लिए अहम खबर। आंधी और तूफान के साथ बारिश बरसने की पेशगोई। 5 जून तक मट्टी का तूफान आएगा, झक्कड़ चलेंगे। पीडीएमए ने एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह दिया। शहर में आंधी और तूफान के साथ बारिश बरसने की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक 5 जून तक मट्टी का तूफान आएगा, झक्कड़ चलेंगे। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। जिलाई इंतजामिया, महकमा सेहत, लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक और दीगर इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इरफान अली काठिया ने कहा, पीडीएमए कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग 24 घंटे जारी है। शहरी एहतियात करें, गैर जरूरी सफर से परहेज करें, बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात पर हरगिज ना रुकें। पीएचए में 1 अरब 11 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी ठेका जाती तोसी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में भारी माली बेजाब्तियों की निशानदही कर दी गई। पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई पीएचए की ऑडिट रिपोर्ट ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने के अमूर को बेनकाब कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएचए की माली बेजाब्तियों के मामले की मजीद छानबीन करेगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सर्विसेज की मद में अवार्ड किए गए कॉन्ट्रैक्ट में पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। पेपरा रूल्स के बरक्स 15% हद से जायद काम बगैर टेंडर के दिया गया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग पीएचए ने 2 केसेज में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को खिलाफ जाबिता कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। असल मुआहिदे की लागत से जायद रकम का काम बगैर ओपन टेंडर दिए मुकम्मल किया गया। पीपीआर कवायद के मुताबिक सिर्फ 15% तक तोसी की इजाजत होती है। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी से कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 1 अरब 11 करोड़ 21 लाख 86,520 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब के ज़रिए अदलिया में भर्ती होने वाले 33 सिविल जज कम मजिस्ट्रेट की तैनाती के अहकाम जारी। नए भर्ती होने वाले सिविल जजेस कम मजिस्ट्रेट्स 11 जून को ओहदों का हलफ भी उठाएंगे। सिविल जज कम मजिस्ट्रेट बनने वालों में महविश अंजुम, तंजीला तबस्सुम, असद हयात शामिल हैं। अक्सा इकबाल, मोहम्मद नबी लतीफ, सलीमुल्लाह मलिक, अरूज रहमान, इकरा बशारत भी शामिल हैं। मारिया साबिर, जहरा जमील, वसीम शहजाद, अक्सा बशीर, सायरा शहजादी और मोहम्मद उस्मान भी शामिल हैं। सहर अतियाब, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नदीम इलियास, शुएब सिकंदर, खोला शाहिद भी शामिल हैं। सिविल जज बनने वालों में जाहिदा परवीन, शबनम सलीम और खदीजा सज्जाद, नासिर हबीब अहमद, खालिद जकाउल्ला हसन, सुलेमान अहमद, मोहम्मद उमर जमील, जाहिद बशीर भी शामिल हैं। हफीफा मुमताज, अब्दुल माजिद शाह, मुसद्दिक असकर, माहनूर इलियास, महरीन फातिमा भी शामिल हैं। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज इल्मास गनी ने समाअत की। मुकदमा बाजी पर कत्ल का मामला। कत्ल केस में फांसी की सजा पाने वाला मुजरिम करामत अली लाहौर हाईकोर्ट से बरी हो गया। 2 रुकनी बेंच ने मुकदमे के 5 साल बाद सजाए मौत का कैदी बरी किया। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुजरिम की अपील पर समाअत की। दोहरे कत्ल के 2 मुलजिमान को लाहौर हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज होने पर बाटापुर पुलिस ने मुलजिमान इमरान कमाल और अली हसनैन को गिरफ्तार किया। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने मुलजिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने का केस जुर्म साबित होने पर मुलजिम शहजाद महमूद को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिम को अदालत से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने अमीर बालाज कत्ल केस के 3 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने गवाहों को 24 जून को तलब कर लिया। फैमिली फंक्शन के लिए 2 सूट वक्त पर सिलाई करके न देने का मामला। शहरी ने ड्रेस एंड डिजाइन शॉप शाहदरा के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म जारी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम सरकारी महकमों और जिला इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब के फोकल पर्सन बैरून मुल्क मुकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के MP अफजाल भट्टी ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल और अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रशियन फेडरेशन के एजाजी कौंसल जनरल हबीब अहमद की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में रशियन फेडरेशन लाहौर के एजाजी कौंसलेट के CEO डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने एजाजी कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ माईशत, सकाफत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में SCCLO का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की शिरकत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। एडवोकेट में जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान ईद उल अज़हा के तनाजुर में सुबह भर में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ब्रीफिंग दी। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। आपको बताएं, संबड़ियाल में आवाम ने खिदमत की सियासत को वोट दिया। गाली गलोच, फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। रोने धोने वालों की कॉल पर एक चिड़िया बाहर नहीं निकलती। उनका ये टेस्ट केस था कि क्या वो गाली गलोच और फितना फसाद की सियासत चाहते हैं या वो खिदमत और कारकर्दगी की सियासत चाहते हैं। बिल्कुल ये टेस्ट केस था। इन जैसे वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड लॉबियों के जरिए पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने वालों के साथ है या अपने इस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली जो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर आ रही है उसके साथ है। तो ये टेस्ट केस हुआ और इसी टेस्ट केस में उन्होंने साबित किया कि जो लीड 10,000 थी वो लीड 38,000 से जो है वो ऊपर गई। इनको सोशल मीडिया पे जीतने की और सोशल मीडिया पे बड़के मारने की आदत है और वही जो है वो अल्लाह के फजल से उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत पिटी हुई स्टोरी हो गई, अब इसको बदल लें तो बेहतर है। लेकिन ये इसमें इस तरह की बातें ना, ये जो कैदी बैठा है ना अंदर। PP 52 का ज़िमनी इलेक्शन शिफाफ नहीं था। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा नदीम अफजल चंद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। अवैध ज़िमनी इलेक्शन है जिंदे विच जनरल इलेक्शन नालों टर्न आउट ज्यादा रहा है। 3 वजे तिक्कर पोलिंग स्टेशन दे उत्ते 20 तो 25% के दरमियान टर्न आउट सी। 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर वो टर्न आउट जिहड़ा 60-65% ते चला गया। अजीब जी मंतक है, कोई समझ नहीं आती। तुसी कोई भी इंतखाबी मुहिम जिहड़ी है वो लड़ते जे नैरेटिव की बुनियाद ते, बयानीए की बुनियाद ते, तुहाडी परसैप्शन अवाम में अच्छी होवे, तुहाडे
क्रेडिबिलिटी ते लोगों ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। कुर्बानी के जानवरों की लाशें फौरी तौर पर उठाने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं। डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डेप्यूटी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा गुज़श्ता बरस ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के इंतजाम काबिल सत्ताइश थे। वज़ीर आला पंजाब ने इन इंतजाम को मज़ीद बेहतरी के साथ मिसाली बनाने की हिदायत जारी की हैं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। मेंबरान अमन कमेटी ने कहा पुलिस और जिला इंतजामिया के दरमियान मिसाली हम आहंगी है। जिला इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। डीआईजी का कहना है कि ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। चोलिस्तान में खुश्क साली से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला की हिदायत पर फौरी इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत चोलिस्तान में खुश्क साली से मुतल्लिक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डीजीपीडीए में इरफान अली काठिया, एमडी चोलिस्तान, महकमा आबाशी, कमिश्नर बहावलपुर और कमिश्नर डीजी खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत आईटी रिफॉर्म्स बारे इजलास हुआ। टाउन प्लानिंग विंग में डिजिटल रिफॉर्म्स बारे ब्रीफिंग दी। डीजीएलडीए ताहिर फारूक ने टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने, टाउन प्लानिंग और दीगर विंग के तमाम मैनुअल नोटिस खत्म करने की हिदायत जारी की। कहा कि एलडीए के तमाम नोटिस पर QR कोड जल्द अज जल्द लगाया जाए। सिर्फ QR कोड लगे नोटिस ही जारी किए जाएं। टाउन प्लानिंग विंग गैर कानूनी पेनल्टी, गैर कानूनी तमीरात और दीगर नोटिस का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जाली नोटिस और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।